वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखिए कृतिक पहले क्या कर रहा था, फ़ैन को बंद कर रहा था, फिर चालू कर रहा था, फिर बंद कर रहा था, फिर चालू कर रहा था। फिर प्रवीण ने क्या किया, ऊपर से ही बंद कर दिया। अब इसका खिलवाड़ कैसे होगा? बक 6:30 बज गए। अब मैं जा रही हूँ दिया जलाने। प्रवीण मैंने तुमको टाइटल भी दे दिया, थंबनेल भी खिंच दे दिया है ना? हाँ। बस एक जगह ये लिख देना ना, क्या? एक जगह जैसे ऊपर कुछ ऐसा लिख देना पहले। अरे प्रवीण कैसे कैसे तो कन्वर्ट होता है। कोई बात नहीं, तब तक चलो तब तक मैं थोड़ा नहा के आती हूँ, फिर पूजा करूँगी, ठीक है? तू इतना शरारती बच्चा है ना कि बता नहीं सकते। तो गाइस मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैं वॉशरूम गई थी, तो मैं नहा के ही पूजा करूँगी। अरे भाई उसको मत भेजो उसको मत भेजो। देखो तुम बात जानता है, बात कहाँ है, बात कैसे लगा? अभी जब वहाँ लगा तब हम नहीं जाएंगे बाथरूम, हम नहीं जाएंगे। नो चलो इधर, चलो हम जा रहे नहाने, नहाने जा रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ पे हम शाम का बर्तन भगवान का धुल रहे हैं और दिया जलाएंगे। तो यहाँ पे बर्तन सारा धुल करके पहले सुबह के लिए भी धुल दे रहे हैं, और शाम को जो दिया जलाएंगे उसका भी बर्तन धुल देते हैं कि चलो सही रहेगा आराम से। और मैंने इनको न्याय नहीं दिया तो ये न्याय नहीं गिरा रहे हैं। हाँ, ये शाम का टाइम है और डेली हम शाम को दिया जलाते हैं, तो आप लोग के भी घर में जलता ही होगा। बस थोड़ी सी मन दुखी होता है तो फिर भगवान के सामने बैठ जाते हैं और कुछ अपनी बातें बोलते हैं। दिया जल गया है और इसके बाद हमने अपने गेट के बाहर भी दिया रख दिया है। शाम का टाइम हो गया था और ये जा रहा है खुद खुद के। मैं ये वाला गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा डर है। ऐसे मैं बंद नहीं करती, लेकिन इसकी वजह से मैं बंद कर रही हूँ। ये बहुत शैतानी कर रहा है। क्या चाहता है? हाँ, क्या चाहते हो? और अभी 7:30 बज गया। लगा दिए प्रवीण दोनों पे? ठीक है, आ जाओ बेटा। बहुत गर्मी सी लग रही है। ये दूध नहीं, पहले दूध मंगाया है इसके लिए। तो गाइज़ हमने एक इंस्टाग्राम पे रील्स बनाया था, वहाँ पे लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, मतलब लोगों को इतना अटैचमेंट लगा, दिल पे लगने वाली वो सॉन्ग था। आप लोग देखना इंस्टाग्राम पे, वही सॉन्ग मैं सुन रही थी और मेरे अंदर से इतना रोना आ रहा था कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके एक लड़के के भरोसे आती है और फिर उसको क्या क्या सहना पड़ता है, कहीं किसका कहीं किसका कहीं किसका। तो ये सब चीज़ें सोच करने सच में अंदर से इतना आत्मा दुखी था और मन कर रहा था मैं कितना रो लूँ। कभी कभी देखो इंसान को सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी शादी के पहले ही बहुत अच्छी थी। ये चीज़ तो हर एक लड़की आई थिंक सोचती हैं, और ये सही सब सोच करके बहुत ज़्यादा रोना, और ऐसे घर की अपनी यादें, अपने बचपन की यादें आ जाती हैं। देखो फ्रिज में से निकाल के ये ब्रेड खा रहा है। हाँ, क्या कर रहे हो? और एक बार मैंने दूध रख दिया, दूध मंगाया, ब्रेड मंगाया, सब्जी वगैरह मंगाया। तो चाय के चलते ब्रेड सब लेते हैं। इनके पापा आ रहे हैं ऑफिस से, वॉशरूम में गए। ऐसे ब्रेड खाते हैं? हाँ, ऐसे खाते हैं। यहाँ पे मैं किचन में आ गई और इनके लिए आ गए थे ऑफिस से, तो इनके लिए एक तरफ मैं ब्रेड सेक रही थी और एक तरफ तो चाय मैंने रख ही दिया था। पर ये मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आएंगे तो शाम को बातें करेंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई बात ही नहीं। अब नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं ही क्या कर सकती हूँ। जब भी गुस्सा होते हैं मैं ही बात करती हूँ, अपने से थोड़ी ना आते हैं बात कर। यहाँ पे चाय बन गया, मैं जा रही हूँ देने के लिए, और चाय पानी दे दिए थे। गिर जाओगे। हम भी ले चलते हैं और यहाँ का लाइट वगैरह बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आएंगे तो खाना बनाएंगे। भी सोच रहे थे दाल चावल और भुजिया, दाल चावल भुजिया खाने का मन कर रहा है, और ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। बाबू का दूध भी बॉयल कर लिए हैं, चलेंगे हम बैठ के खाएंगे, कृतिक को भी खिलाएंगे। खाओगे बेटा, खाओगे? यहाँ भी बना रही हूँ आलू प्याज की भुजिया और दाल।
और यहाँ पे हमारे बेटे साहब जी आ गए हैं परेशान करने के लिए। छोड़ दो, छोड़ दो, ये हमसे जिद करेंगे। अब देखिए ये लेंगे, अभी मेरे को धक्का है, तुम्हें भी धकेगा ना तो पता चल जाएगा। अरे नहीं, इधर मैंने मिर्चा काटा है। हाँ दूर जाओ, दूर जाओ, मैं बना के आती हूँ। जाओ जाओ जाओ, बना के आ रही हूँ, जाओ जाओ। ऐसे ही परेशान करोगे बेओ, जाओ छुपा, जाओ लाइट इसी करके आओ, जाओ जाओ। क्या रहा है, खाना बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम जब खाना बना रहे थे तो कृतिक बार बार आ करके उसको नींद आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं एक तरफ खाना बना लेती हूँ, तो ये ले लेंगे, उसको थोड़ा सा सुला देंगे। पर ये रो ही रहा था, बार बार आ रहा था मेरे पास और बोल रहा, क्योंकि उसको जब सोना होता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कहीं किसी के पास नहीं रहता, उसको सिर्फ अपने मम्मा के पास नींद आती है। तो और उसी बीच में ये पोटी भी कर दिया था, तो बोलता है करके मम्मा छी 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 छी। अब तो बोलने भी लगा है, बहुत सारी चीज़ें बोलती है। तो फिर यहाँ जल्दी से मैं काम करके जाती हूँ बाबू। हमारा दाल बन गया, चावल डाल दिए, सब्जी मेरा बन रहा है, इसको धीमा आंच कर दिए हैं भूनने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए कितना सारा बर्तन, इधर ये पूरा ब्रेड, पूरा सब कुछ फैला दिया है। ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो? हाँ, पूरा फैला दिए हो। बैड मैनर ना, बैड मैनर। और पोटी कर दिया है, पोती, तू तू, छीची छीची पोटी, छीची पोटी सुसु, तीनों कर दिए हो। फगनू, फगनू, आगनू, आगनू, किसका देख रहे हो? उधर देख रहे हो? हाँ? तो यहाँ पे हमारा खाना बन के कंप्लीट हो गया। सब्जी, चावल, दाल, लौकी, अब कल बनाएंगे। चलो बेटा, चलो दूध दें आपको, दूध ठंडा होने के लिए रख दें, तब से मम्मा पी लो, फिर दे दे दूध। गुड मॉर्निंग आप सबको। यहाँ पे मैं सो करके उठ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से मैं सुबह भी कर, जैसे कभी भी हम लोग हमारा ब्लॉग ये नहीं देखते होंगे कि मैं आंखें खोल रही हूँ और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं अपना ब्रश ढूंढ रही, मिल नहीं रहा था, आंखें सही से खुल नहीं रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कल की थकी हुई थी ना, तो फिर नींद भी सही से पूरा नहीं होता। उसी बीच में बाबू भी परेशान करता रहता है, और बाबू के पास मैं तकिया रख के आई थी, कहीं उसको ये ना लगे कि मम्मा बेड पर से हट गई हैं। उसको पता नहीं कैसे एहसास हो जाता है, और ये भी सो रहे हैं। और गाइस अभी मैं जैसे एक बार उठी थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि ये आएंगे, हेल्पर दीदी आएंगी, फिर देखा वो आई ही नहीं। फिर मैं बोली कि नहीं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मुझे जाना चाहिए नहाने धोने। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी, सारे कपड़े जो मैंने पहने थे कल के और आज के जो भी कपड़े हैं, ये सब सारे मैं वॉशिंग मशीन में डालूँगी। वॉशिंग मशीन में डाल दो तो सही रहता, नहीं तो फिर ऐसे मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। गाइस सुबह का जो काम होता है ना, सबसे ज़्यादा काम सुबह का ही होता है। पूजा पाठ करना, बच्चे का केयर करना, फिर उसके बाद उसका बॉटल बॉयल करना, कपड़े उतारना, चाय, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर गिनाओ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े डालती हूँ वॉशिंग मशीन में, और कल का जो शाम को कपड़ा मैंने धुला था उसको मैं सारा उतार लेती हूँ। पता है मुझे ना, सच में 2-3 दिन से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन से ऐसा लगता है मैं कहीं, अपनापन आ ही नहीं रहा है। सच बताऊं तो एक अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं किस दुनिया में हूँ, कुछ नहीं अच्छा लगता है। जब देखो घर में जब सब कुछ हंसी मजाक चलता रहता है, मैं बोलती रहती हूँ, ये बोलते रहते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती है। पर शायद मैं दुनिया की सबसे बदनसीब या बहुत खुशनसीब, मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि महीने में तो 10 दिन इंसान बात ही नहीं करता है, और वैसे बात करता है, फिर ये चीज़ें दुखी होती हैं। ये अब से ऐसा नहीं है कि आज से ही, 4 साल से ये चलता आ रहा है। 4 साल शादी हो गया, महीने में ये 4 दिन एकदम खुशी खुशी रहेंगे, 10 दिन गुस्सा रहेंगे, फिर ऐसे गुस्सा रहेंगे, फिर बोलेंगे इस, और गुस्से में ये क्या क्या कर देते हैं ना कि हम आप लोग को बता भी नहीं सकते हैं। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब अंदर से आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, तो ही ये सब बातें निकलती है। वरना क्या
क्या किसी के घर में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़ें क्या जानोगे आप लोग। जब कोई शेयर करेगा तभी तो जानोगे ना, और तभी ये निकलती है जब दुखी मन होता है। चलिए छोड़ते हैं ये सब सारी बातें, और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल करके मैं देखती हूँ कृतिक उसी बीच में उठ गया है। मम्मा मम्मा मैंने आपसे बोला ना, उसको एहसास हो जाता है। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, तो हम आ गए मंदिर से पूजा पाठ करके, और घर पे भी पूजा कर लिया मैंने। घर पे तो बहुत देर तक दीदी का इंतज़ार किए हैं, तो हमने मंदिर वगैरह साफ़ करके सब कुछ पूजा वगैरह कर लिया था। और ये जहाँ काम करती हैं वहाँ इनको आज वहाँ पे पूजा था, तो इन्होंने लेट कर दी आने में। इंतज़ार करते करते मैं तो थक गई, थोड़ी सी रेस्ट भी कर ली थी। आज की गर्मी जैसे चुभन वाली है, ऐसे लग रहा है कि ऐसे कांटा की तरह चुभ रहा है। इधर बाबू का दूध गर्म कर रहे हैं। अब किट्टो को पैदा किए हैं, बुला रहा है हमको। क्या क्या अब खुश हो गए? खुश हो गए? पुन्नू आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये गाना सुन रहे हैं मेरा। कल मैंने रील्स बनाया था, और यहाँ नहा करके आए हैं, तो बैठे इनका दूध और कपड़े उपड़े सब रख दिए हैं। अभी इनको नशा चढ़, ये गाना इनको बहुत पसंद है। खिची खिची कि तू सीने ना ले आया ना, हिची। गाइस यहाँ पे हमारे चाय बन रहे हैं। अब कृतिक को हमने पहना उड़ा दिया, तब जा कर के ये पोटी किया है। और इसका रबड़ पता नहीं कहाँ रखा गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दीदी पोछा लगा रही हैं। इतना लेट की हैं, लेट की वजह से लेट पे लेट। आज हमारे घर में अदरक भी नहीं है, बिना अदरक का चाय कैसे बनेगी। कृतिक, दीदी का बाल क्यों पा रहे हो? क्यों दीदी को मारे हो? प्रवीण अभी आया नहीं, 11:30। ऊपर एक की नहीं खाते हैं जमीन में। यहाँ आज प्रवीण का चाय कट हो गया, इंतजार कर रहा है। बहुत जाम है इसलिए नहीं आए। जाम बा काफी में जाम। पता नहीं, गाड़ी के बहुत फोटो भेजा है फ़ोन क्लिक करके। आओ खिलाएं, जाओ। पता नहीं कितना चिल्लाता रोता है। यहाँ पे हम चाय पी के उधर उनको दे दिए। तो वो सब भी अथी रहे रोड पर। कैया रहे? कल रहे काहे? कल हम घर हैं सियाने। आओ यहाँ आओ। सीमा कले। अच्छा, खेसारी की मोबाइल पे चुवक्ता नाक चुवक्ता। सर्दी आ गल खुला है। आ रहे हैं प्रवीण वहाँ से। दिख भी नहीं प्रीम भैया। बैग कितने घंटे जाम में फंसे थे? रोडवा पर बहुत जाम लगता है जवान। एसी चालू कर दे। जाओ एसी चालू कर दो, उस वाले कमरे का जाओ एसी चालू कर दो। काले हम ही करें सियाने की भी। और दोनों बहनियां तैयार होत लो सारी। कौन दोनों बहन? सुषमा के बहने घर में है फिर। अच्छा, दोनों सोसाइटी में ही रहती हैं। यहाँ पे चल रहा है। कौन गाना लगाया? प्रवीण, तुम लगा के आए हो? ये इसने चल रहा था। ये देख रहा था, ये दूध पी रहा है। दीदी को क्यों मारे हो? गलत बात ना, सॉरी बोलो दीदी को। कहाँ जा रहे हो? कृतिक, पापा ऑफिस गए। बहुत रो रहा था ये, ऑफिस जा रहे थे। अब पहले तो रोता नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रोता है। तो अभी ये कृतिक है और ये इनकी मम्मा है। तो हम कृतिक को ही लेकर के वीडियो वगैरह बना रहे हैं।
अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कुछ हो बातें आप लोग को कल से ही शायद, हाँ कल से ही तो ब्लॉग में नहीं, ना तो कुछ इंटरेस्ट रख रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि यही बना रही है बनाए। तो जब तक हमारी हिम्मत रहेगी हम बनाएंगे। हमको भी थोड़ा सा लगने लगेगा कि यार सब कुछ मुझे ही देखना है। गाइस देखो नहीं हो पाता है, सच बताऊँ तो। एक तो सुबह उठो, अपना घर की सारी जिम्मेदारी लो, मतलब कि काम भी करते रहो, ब्लॉग भी शूटते रहो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और बच्चे को भी देखना होता है। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो इतना ज़्यादा वो परेशान करता है, तो ना तो उसको कोई लेता है ना तो उसको सच में कोई देखता है। मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है काम करते वक्त, क्योंकि वो ना इधर उधर ऐसे ही कहीं उधर फेंका रहेगा कहीं उधर फेंका रहेगा। मैं काम करती रहूँगी तो उसको भी, अगर उसको लेकर काम करूँ कहीं वो जल उल जाए तो ये भी दिक्कत है। मैं चिल्लाती रहती हूँ गुस्से में कि तुम एक जगह जा कर के बैठ जाओ, लेकिन ये लड़का बैठता ही नहीं है। और हम दो ही लोग हैं, वो अपना टीवी चालू करके देखेंगे, फ़ोन चालू करके देखते रहते हैं और उतना वो भागता रहता है। उसी बीच में कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा मैं डांट भी देती हूँ, लेकिन इसी बीच में पता है मुझे ना, जैसे कि लगता है यार कहीं चार लोग के बीच में रहो तो बच्चे अच्छे से पल जाते हैं। अभी अब क्या हुआ देखिए, सुबह उठते हैं तो इसी का ही सब कुछ देखना होता है, फिर इसका केयर बहुत कम कर पाती हूँ। ऊपर से वीडियोस वगैरह भी बनाने होते हैं, प्रमोशन के काम करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये। और कभी कभी तो सच बताऊँ, दिल से बताऊँ, ऐसा लगता है ना कि फ़ोन उन बंद करके एकदम क्लोज़ कर दूँ, सब कुछ बिल्कुल क्लोज़ कर दूँ, कुछ ना करूँ। फिर ये भी एहसास होता है यार, क्या बेटा, और ये मेरे बिना रह भी नहीं पाता है। बुआ मना की थी ना, लिप पे किस नहीं करते हैं, लिप पे किस नहीं करते हैं। मैं अपने, क्या हुआ, नहीं नहीं, पहले आप पहले प्रवीण भैया बुला लो, प्रवीण भैया बुला लो, पूछो आपका ब्लॉग शूट हो गया। गाइस बने रहिए ब्लॉग में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है किट्टू रानी। तो किट्टू रानी कुछ नहीं कर रही हैं, बस यही है कि कभी कभी कोई बातें ऐसी होती है जो दिल पे लग जाती है और वही सब सोच कर के रोना आता है जब आप अकेले रहो। तो बस यही थोड़ी सी मेरे साथ हो रही है। मुझे क्या लगता है गाइस, सच बताऊँ, मुझे लगता है ना कभी कभी कि मैं सच में बहुत अकेले रह जाऊँ, किसी से बात ना करूँ, किसी से कुछ ना कहूँ, कोई मुझे समझने वाला सच में आज तक है ही नहीं। एक जीवन साथी होता है जो समझता है, तो वो भी अपने ही रुआब में रहते हैं। अब उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अब तो लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी शादी करके। और जो लोग बोलते हैं ना घर में शादी नहीं करना चाहिए, तो हम, पता है जो बोलते हैं ना सही बोलते हैं, नहीं करना चाहिए। अलग अलग करो, नए रिश्ते बनते हैं, नई पहचान मिलती है। एक ही घर में कर लो, एक दूसरे को सब कुछ जानते रहो। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है, जो कि हमेशा एक दूसरे में नोक झोंक होता ही रहता है। इंसान चलो हर मियाँ बीवी में होता है, हर मियाँ पति पत्नी में होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसा इग्नोर करो कि जैसा लग रहा है कि तुम उसको जानते ही नहीं हो, सदियों से नहीं जानते हो। ये सब चीज़ें थोड़ा सा मन को दुख होता है और कुछ नहीं है, ऐसा है। चलिए बाय बाय। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। बेटा मेरा सो गया, बस इसी की चिंता लगी रहती है रात दिन की। सच में इसका मैंने बहुत कम, एक तो ये इतना चंचल है ना कि बता ही भी नहीं सकते हैं। इतना बोलता है, कैसे सोएगा तो अपने मम्मा के पास ही सोएगा और इसको कोई नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारा ये रहा आज का छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।